रोक ले भाई चाल बगे चलो आगे रख लियो कहा जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पर जलने की जगह नहीं है, आप कहीं पर भी जलाओ। आप इस शमशान में नहीं जला सकते क्योंकि वो ऊंची जाति वालों का शमशान है। हम छोटी जाति के हैं, इसलिए हमारे को जलने का अधिकार नहीं, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, कुएं में पानी पीने का अधिकार नहीं है। हम ये आजादी के 72 साल बाद कौन सा जीवन जी रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में जी रहे हैं। उससे ज्यादा स्वतंत्रता तो इस्लामिक देशों में होगी हमारे लोगों को। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। देश के अंदर दो ऐसी बड़ी खबरें जो कि मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। पहली खबर जो कि राजस्थान से सामने आई और दूसरी खबर जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से जुड़ी हुई है। पहली खबर जो कि राजस्थान से, उस पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान के अंदर एक दलित समाज के मृतक को, जिसमें कि उसको अंतिम संस्कार के लिए जमीन मुहैया नहीं करा दी गई, जो अपने आप को तथाकथित ऊंची जाति के लोग समझते हैं, उन्होंने एक मृतक को शमशान के अंदर एंट्री नहीं करने दी। हम आपको बता दें कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दलित समाज के वह लोग हैं जो कि आज भी मानसिक रूप से गुलाम बने हुए हैं। इतनी प्रताड़ना होने के बाद भी यह धर्म को नहीं छोड़ते। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने धर्म का रास्ता दिखाया, लेकिन यह लोग आज भी उसी दलदल में, आज भी उसी नरक जैसी जिंदगी को जीने में खुश हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका सिर मुंडन हुआ है, सिर के पीछे चोटी भी रखी हुई है और कपड़े भी इन्होंने पूरे यानी कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पहने हुए हैं। और है यह नीच, यानी कि तथाकथित ऊंची जाति जो अपने आप को लोग बोलते हैं, उनकी नजरों में यह नीच है, यानी दलित है, शूद्र है। और यह कितने भी अपने आप को हिंदू समझ ले, आखिर यह दलित ही रहेंगे, क्योंकि जब तक यह बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो यह हिंदू धर्म की इसी व्यवस्था में दलित बनकर जीते रहेंगे। हम आपको इस खबर को सिलसिलेवार बताते हैं। ग्राम संतोषपुर, तहसील रिंगस, जिला सीकर, राजस्थान, जहां पर मृतक कानाराम बावरिया, जिसके देह को यानी उसकी जो डेड बॉडी है उसको शमशान भूमि में ले जाते समय बीच रास्ते में रोका गया और इलाके में जो कि दबंग लोग हैं, जो अपने आप को ऊंची जाति का कहते हैं, बावरिया समाज के व्यक्ति के शव का अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। और उसके बाद वहां लोगों में रोष पैदा हुआ। दाह संस्कार नहीं कर दे। तो एक कणक खत्म हो यार, खटका रे बड़ा उदे। मैं संतोषपुरा का रहने वाला यहाँ और संतोषपुरा में वहाँ पिताजी का नाम कानाराम। तो कणक खत्म हो यहाँ वो कालो यहाँ। तो अब कई मामलों रे, अब वे माने रिशपाल जी और जीतू सरपंच जी दोनों में बागन तो जावा तो बे बाने बट्ठे भेजे, रिशपाल जी जावा ना, रिशपाल जी बानी बरा काकन भेजे। तो कई चीज के लिए भेज रहे था ने, कई चीज के लिए भेज रहे भाई दाद मागा पिताजी को दाग संस्कार करने के लिए। भाई ताऊ के मतलब है तो संतोषपुरा करे बड़ा ना, तो संतोषपुरा में करवा दे रहे हो। हाँ। अब थाने बानीपुरा में दिया टे करवाई खातर, अब बानीपुरा भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। माने संतोषपुरा में चाहिए माने। भाई तो संतोषपुरा कितना साल से रह रहे हो? मानो होगा 30-40 साल। तो कोई प्रूफ है क्या संतोषपुरा को? आधार कार्ड है, बोर्ड लिस्ट है, राशन कार्ड है। और तो मतलब 30 वर्ष संतोषपुरा में रह रहे हो। हाँ। और बोर्ड बेटे देता रहे हो। हाँ। कौन है बेटा को सरपंच? आज जीतू है, राधा देवी, राधा माँ है। मैं सीताराम मिश्रा, सरपंच प्रतिनिधि चोमू प्रोहितान जी। ये संतोषपुरा से कानजी बावरिया का आज निधन हो गया। उनकी डेड बॉडी को ये संतोषपुरा दाह संस्कार करने के लिए शमशान में लेके आए। तो इन लोगों का बताना यह है कि संतोषपुरा में कोई नेताजी हैं, वो इनका दाह संस्कार नहीं करने दे रहे। और उन्होंने ये कहा है, पास में भवानीपुरा गांव पड़ता है, उस गांव की सीमा में एक कोई गोचर जमीन है, उसमें जाके दाह संस्कार कर दो खालडा में। तो ये लोग बड़े आदमी होने की वजह से यहाँ आकर के दाह संस्कार करने के लिए बॉडी लेकर के आ गए। भवानीपुरा ग्राम वासियों ने और समस्त ग्राम पंचायत चोमू प्रोहितान वासियों ने इस बात का विरोध जताते हुए इनको जानकारी होने पे यहाँ सीमा के ऊपर ही आ गए और आपस में समझा करके इनको यहाँ रोक लिया और बातचीत चल रही है। सीआई साहब को मैंने सूचित कर दिया। सीआई साहब सुरेश जी देवंदा अभी मौके पर आ रहे हैं
और इनको मैंने जो बात नियमानुसार रेगुलेशन के तहत जो बात थी वो मैंने समझा दी है कि जहाँ का व्यक्ति निवासी होता है और उसके वारिस होते हैं तो वो वारिस के आधार पे पीछे परिवार होता है तो वो परिवार वारिस के आधार पे शमशान भूमि जो उनकी पैतृक जो शमशान भूमि लगती है वहीं दाह संस्कार किया जाता है। और अगर लावारिस होता है उसका दाह संस्कार हमारे रूल रेगुलेशन में होता है, भले ही उसका कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं होता है तो हम किसी भी शमशान भूमि में दाह संस्कार करवा सकते हैं और पुलिस प्रशासन अपने लेवल पे भी करवा देता है, भले ही कोई वारिस हो या मत हो। या अगर वारिस होता है तो संबंधित जो उनका पैतृक शमशान भूमि है, उनकी जो रेवेन्यू विलेज में जो शमशान भूमि पड़ती है उसी के अंदर दाह संस्कार किया जाता है। इन लोगों को सुबह से गुमराह किया जा रहा है, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं और ये दाह संस्कार करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब हमारे को भी दो बात करने का इनको नाजायज ही अवसर मिला, बाकी हमारे से इनका कोई लेना देना नहीं था। हमारे यहाँ भी बावरिया जाति के लोग रहते हैं, वो भी दाह संस्कार में शामिल है, पर उनका भी यही कहना है कि सितोपरा के अंदर दाह संस्कार करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ ये बॉडी को लेकर के आ रहे हैं। जबकि यहाँ ग्रामवासियों का विरोध है और विरोध के चलते हम इस प्रकार से दाह संस्कार यहाँ करवाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वारिस इनके मौजूद हैं, इनका अधिकार भी संतोषपुरा में दाह संस्कार करने का पड़ता है और ये चाहते भी दाह संस्कार सितोपरा में ही करना चाहते हैं, पर इनको करने नहीं दिया जाता। कौन सी आजादी की बात कर रहे हो आप और हम? एक दिन आपकी अंतिम यात्रा होगी, क्यों आप लोग अपनी मानवता को मार रहे हो? ऐसा लिख रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार व सीएमओ राजस्थान पुलिस तुरंत कानूनी कार्रवाई कर इन गरीब परिवार को राहत प्रदान करे और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजे। यह लोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला रहे हैं कि जेल की सलाखों में डाले और बॉडी का अंतिम संस्कार ठीक प्रकार से कराए। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग जो मनुवादी मानसिकता से ग्रसित है, जो कि दलित व मुस्लिमों में आपसी भाईचारा बिगाड़ने का षड्यंत्र रचते हैं, जो लोग कहते हैं कि भीम और मीम का नारा लगाने वाले और आजादी के समय का इतिहास जोड़कर दलित समाज को बरगलाने की कोशिश करते हैं, वह लोग अक्सर रोज ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर व मुस्लिमों का जो गठजोड़ है उसको इतिहास से लेकर समाज को बरगलाने का काम करते हैं। उन लोगों को यहां समझ में आ जाना चाहिए कि आपके ही धर्म में तथाकथित हिंदू धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं, सबसे पहले आपको उन बुराइयों पर नजर डालनी चाहिए, उन बुराइयों को समाप्त करने की बात करनी चाहिए। और जो मुस्लिम व दलितों की गठजोड़ की बात करते हैं, उन लोगों को अपने आकाओं से, यानी कि तथाकथित हिंदू धर्म के अंदर जो बीजेपी में मंत्री व बीजेपी के जो शीर्ष नेता है, जिनकी बेटियां मुस्लिमों के घर में पाई जाती है, जिसमें कि मुरली मोहन जोशी, रामलाल तोगड़िया, यहाँ तक कि मोदी के जैसे व मोहन भागवत जैसे जो बड़े शीर्ष नेता है, उनकी बेटी, उनकी भतीजी जो कि मुस्लिमों के घर में पाई जाती है, सबसे पहले वहां पर अपने गिरवान में झांक कर देखे, तब वह मुस्लिम धर्म के ऊपर सवाल खड़ा करे। सबसे पहले उनको हिंदू धर्म के अंदर जो इस प्रकार की बुराई है, जो कि अब से पहले भी कई बार समय समय पर देखी गई, जिसमें कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश के अंदर परमार जाति के लोगों के साथ भी इसी प्रकार का सलूक किया गया था। देपालपुर तहसील जो कि इंदौर जिले में आती है और इंदौर जिला जो हिंदुस्तान में 4 बार प्रथम आ चुका है स्वच्छता के लिए। आज आजादी के 72 साल बाद भी हमारे बुजुर्गों को जलने नहीं दिया जा रहा है, हमारी दलित महिला को जलने नहीं दिया जा रहा है, केवल इसलिए कि हम छोटी जाति के। जब दंगे होते हैं तो हमको बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हमारे लोग लड़ने जाते हैं। रामकृष्ण बुद्ध महावीर भगवान शिव को मानने वाले हमारे लोग हैं। हम ये आजादी के 72 साल बाद कौन सा जीवन जी रहे हैं? हमें तो ये लग रहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में जी रहे हैं। उससे ज्यादा स्वतंत्रता तो इस्लामिक देशों में होगी हमारे लोगों को। आज कहते हुए बहुत दुखित मन है। आज मेरा पूरा समाज दुखित हो रहा है, आज मेरा पूरा कुटुंब, मेरा समाज, मेरा वर्ग दुखित हो रहा है कि आज हमारी दलित महिला को जलने नहीं दिया जा रहा। और जब तक महिला को जलने नहीं देंगे, हमारे शव को जलने नहीं देंगे, मैं अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ पर शव को लेके बैठा हूँ। परमार जाति की जो डेड बॉडी थी उसको भी अंतिम संस्कार में दाह संस्कार करने से रोका गया था। सबसे पहले इन बुराइयों पर ध्यान देना चाहिए और तब जाकर मुस्लिमों को कोसना चाहिए। इस खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दे और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।